से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया जा चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में जियो थर्मल से बिजली बनाने की अब तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य ने पूरी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेजी है। भूगर्भ में छिपी ऊर्जा से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में गर्भ पानी के स्रोत बिजली उत्पादन में मदद करेंगे। पहले सरकार अपने खर्च पर इस पर काम करेगी और बाद में निजी क्षेत्र के प्लेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। ओएनजीसी के साथ सरकार मिलकर काम करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब भूगर्भ में छिपी ऊर्जा से बिजली बनाने की तैयारी। जियो थर्मल एनर्जी जो हमारे जो गर्म कुंड है या हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, उसकी जो टेम्परेचर है उसको यूज़ करते हुए बनाया जाता है। और ये अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो लद्दाख में एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, उसको ओएनजीसी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आइसलैंड इसमें वर्ल्ड के लीडर हैं। आइसलैंड के अलावा न्यूजीलैंड और अन्य कुछ सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज में भी जियो थर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इंडिया के पूरे कंट्री के जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है उसमें 1/3 उत्तराखंड में है। ये वाडिया इंस्टीट्यूट का भी स्टडी है और ओएनजीसी भी उसको मानते हैं। ओएनजीसी ने भी स्टेट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए एक विलिंगनेस और एमओयू साइन करने की इच्छा जाहिर की है। वो भी परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब धरती के नीचे कितने यहां पर स्रोत हैं जिनके जरिए बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा? अब सरकार इस पर काम करने वाली है और रिपोर्ट भी विदेश मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, पिछले दिनों ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जिन्होंने अभी थोड़ी जानकारी भी दी है, तो उनके नेतृत्व में एक विशेषज्ञों की टीम विदेश गई थी और ऐसे 2-3 देशों का भ्रमण किया था जहां पर भूगर्भीय ऊर्जाओं से बिजली का उत्पादन होता है। तो उसी क्रम में ये एक रिपोर्ट वहां, स्टडी रिपोर्ट वहां से तैयार करके यहां लाई गई। और चूंकि वो फिर अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है तो विदेश मंत्रालय की एनओसी बहुत जरूरी हो जाती है। तो विदेश मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग के साथ भेजी गई है और उनसे एक एनओसी मांगी गई है कि इस पर हम आगे काम कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे जमीन के भीतर, धरती के भीतर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। और जैसे आप कई जगह पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे कि ग्लेशियर चारों तरफ होंगे लेकिन गर्म पानी निकलता रहता है, उससे बिजली बन सकती है। लद्दाख में प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है। दूसरा, जो भूकंप वाली ऊर्जा होती है, अगर उनका पता चल जाए कि वो ऊर्जा किस तरह से कहां एकत्र हो रही है तो उससे भी बिजली उत्पादन में मदद मिलती है, उसका भी बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे तमाम विकल्पों पर सरकार ने विचार करके एक रिपोर्ट बनाई है और उसके बाद विदेश मंत्रालय की एनओसी आने के बाद, एक सहमति बनने के बाद इस पर काम किया जाएगा। और इसके लिए ओएनजीसी को अपने साथ तैयार कर लिया गया काम करने के लिए। ओएनजीसी साथ काम करेगा क्योंकि ओएनजीसी को भूगर्भीय अध्ययन करने के लिए, चूंकि तेल खोजना भूगर्भीय अध्ययन करना ही होता है, उसको एक लंबा अनुभव है हमारे देश में। नवरत्न कंपनियों में से ओएनजीसी एक है भारत सरकार की, तो उनके साथ ये काम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए, उत्तराखंड खनिज संपदाओं वाला क्षेत्र है और ऐसा राज्य जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य भी है और कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हर कुछ यहां पर देखने को मिलती है। और ऐसे में जब गर्भ से जब ये बिजली उत्पादन की संभावनाएं बढ़ेगी, सरकार तो पहले अपने खर्च पर काम करेगी, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी संभावनाएं बढ़ेगी जिसके जरिए प्राइवेट कंपनियां यहां पर आएंगी। देखिए, आपने देखा होगा प्राय कि जो कोल एनर्जी है, जो कोयले से बिजली का उत्पादन हो रहा है, कोयला लगातार कम होता जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद विंड एनर्जी आती है। विंड एनर्जी यानी जहां तेज हवाएं चलती है वहीं पर वो सक्सेसफुल होता है। फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से पर्यावरणीय नुकसान का एक संभावना बनी रहती है। तो अब एक नए नए उपाय पर, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा आ गई तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से जो जियो थर्मल है उस पर अब देश के देश में काम हो रहा है, कई राज्य काम कर रहे हैं। और जैसा बताया कि भूगर्भीय जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनसे बिजली उत्पादन के जो नीचे जिस तरह की जितने भी तरह की ऊर्जाएं हैं वो उत्तराखंड में काफी हद तक बाकी राज्यों से ज्यादा हैं। तो यहां पर अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो फिर यहां पर बिडिंग के जरिए नए प्लेयर आएंगे, निवेशक आएंगे, तो बिजली उत्पादन अगर शुरू होगा तो एक नई तरह की क्रांति का सूत्रपात होगा।